नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि यूपीआई से अगर गलत अकाउंट में आपने पैसे भेज दिया है तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपको 5 मिनट में ऐसे प्रोसेस बताएंगे जिसको फॉलो करके आप अपने पैसे को रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि पूरा प्रोसेस क्या है। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर हम बात करें तो डिजिटल पेमेंट के दौर में जो यूपीआई है वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। किराने की दुकान से लेकर जो बड़े बिल हैं उन तक एक क्लिक में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। आजकल आप देख रहे हैं कि हर कोई डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल कर रहा है, और कहीं भी पेमेंट करना हो, चाहे वो ठेले से कोई सामान खरीद रहा हो, बड़े दुकान से ले रहा हो, मॉल से ले रहा हो, या कोई भी बिल हो, चाहे वो ईएमआई हो या फिर बिजली बिल हो या फिर मोबाइल का रिचार्ज हो, हर जगह लगभग लोग यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि लोग जो है वो इसी तेज़ी में पेमेंट करते हैं, और इसी तेज़ी में कई बार क्या होता है कि एक छोटी सी गलती भारी पड़ जाता है। गलती ये होता है कि जो गलत यूपीआई आईडी होता है, ठीक है, गलत यूपीआई आईडी या नंबर पर पैसा गलती से भेज दिया जाता है, यानी कि पैसा गलत नंबर पे चला जाता है। ऐसे में क्या होता है कि ज़्यादातर लोग घबरा जाते हैं। जैसे ही उनका पैसा गलत अकाउंट में चला जाता है, गलत नंबर पे चला जाता है, तो लोग घबरा जाते हैं और मान लेते हैं कि जो उनका अमाउंट है, जो उनका रकम है, वो आप वापस जो है नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर आपने सही तरीके और समय पर कदम उठाया तो जो गलत अकाउंट में भेजा गया यूपीआई पैसा है वो बिना किसी कानूनी झंझट के वापस मिल सकता है। तो उसी प्रोसेस को बताएंगे, उसी सही कदम को बताएंगे कि सही समय में किस तरीके से उस कदम को उठाना है, उस प्रोसेस को फॉलो करना है, ताकि जो आपने गलती से गलत अकाउंट में पैसे भेज दिया है वो कैसे रिकवर होगा। तो जैसे ही आपको पता चले, ठीक है, जैसे ही आपने पेमेंट किया और जैसे ही रियलाइज होता है कि ओह, हमने गलत अकाउंट में पैसे भेज दिया, तो उस समय सबसे पहले आपको क्या करना है कि ट्रांजैक्शन की जो रिसिप्ट होती है, इस तरीके का रिसिप्ट होता है, आपने देखा होगा, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको सेव कर लेना है। इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन होती है, तो ट्रांजैक्शन आईडी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी होता है। उसके अलावा यूटीआईआर नंबर, उसके नीचे यहाँ पे यूटीआईआर नंबर होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें ऊपर डेट और टाइम दिया गया है और कितना अमाउंट का ट्रांजैक्शन हुआ है, यानी कि ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन होती है, और ये सारी चीज़ें आपको काम आएगी जब आप आगे का प्रोसेस करेंगे। तो यही जानकारी आगे आपकी सबसे बड़ी मदद करेगी। इसके बाद जिस यूपीआई ऐप से आपने पेमेंट किया है, जैसे कि अलग-अलग लोग अलग-अलग यूपीआई पेमेंट एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, जैसे कि कुछ लोग गूगल पे पर भरोसा करते हैं, कुछ लोग पे फ़ोन पर कर यानी कि फ़ोन पे पर करते हैं, कुछ लोग पेटीएम या फिर कुछ लोग भीम यूपीआई यूज़ करते हैं। सबका अलग-अलग अपना ट्रस्ट है जो अपना इस्तेमाल करता है। तो सबसे पहले आपको उसके कस्टमर सपोर्ट में तुरंत संपर्क करना है। वहाँ आपको जैसे कॉल या फिर ऐप के हेल्प सेक्शन में जाकर बताना है कि पेमेंट गलती से गलत अकाउंट में चला गया। पहला प्रोसेस क्या है कि जिस ऐप से आपने ट्रांजैक्शन किया उस ऐप में आपको कंप्लेन करना है। उसके हेल्पलाइन सेक्शन जो होता है वहाँ पे जाके कंप्लेन करना है। आपको पूरी ट्रांजैक्शन डिटेल वहाँ पे पूछा जाएगा जो शेयर करनी होगी, ताकि वे जो है मामले को जल्दी से वेरीफाई कर सकें। उसके बाद वेरिफिकेशन जैसे ही कंप्लीट होता है तो उसके बाद क्या होता है चलिए समझते हैं। तो जब ऐप की जो सपोर्ट टीम है वो आपकी शिकायत को सही पाती है तो इस केस को एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास भेज देती है। ठीक है, वो क्या करती है उस केस को एनपीसीआई के पास भेज देती है। एनपीसीआई की बात करें तो जो एनपीसीआई है वो यूपीआई को जो सिस्टम है उसको मैनेज करने वाली संस्था है। अगर गलती वास्तविक पाई जाती है, यानी कि वास्तव में आपसे गलती हुआ है और आपने गलत अकाउंट में पैसे भेज दिया है, तो सबसे पहले एनपीसीआई क्या करती है, जो रिसीवर बैंक है, यानी कि आपने जिसके भी अकाउंट में पैसा भेजा है उसके बैंक अकाउंट में संपर्क करके उसका रिवर्सल प्रोसेस शुरू करवा देती है। पहले वो बैंक क्या करेगी, कस्टमर से बात करेगी। अगर वो जानकारी सही मिलता है तो कस्टमर के कंसेंट पे कस्टमर जिसके अकाउंट में पैसा गया है, वो अगर उसको मानता है कि हाँ हमारे अकाउंट में पैसा आया है, वो गलत पैसा है, तो उसके बाद वो वहाँ से कंसेंट लेके रिकवर जो है उसको रिवर्सल प्रोसेस पे डाल देता है। अगर आपकी बैंक या ऐप से संतोषजनक जवाब नहीं मिलता, यानी कि आपने यूपीआई के किसी भी जो एप्लीकेशन है जिससे पेमेंट किया है उसके हेल्प डेस्क पे आपने कंप्लेन किया, वहाँ पे अगर आपका जो आप उसकी कंप्लेन से सेटिस्फाइड नहीं है, उसके सोल्यूशन से सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप खुद क्या करेंगे, एनपीसीआई के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो इसके लिए आपको जो एनपीसीआई की आधिकारिक वेबसाइट है वहाँ पर जाना होगा। जैसे ही आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट को खोलेंगे वहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलेगा डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। ठीक है, इस तरीके का आपको सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको जाना है और इसमें शिकायत दर्ज करनी होती है। यहाँ आपको ट्रांजैक्शन आईडी, यूटीआईआर और अमाउंट जो भेजने वाले और पाने वाले की यूपीआई आईडी जैसी जानकारी भरनी होती है। जो भी चीज़ें इसमें मांगा जाएगा आपको इसमें फिल करना, इस तरीके का आपको वहाँ पे दिखेगा इंटरफेस, तो आपको इसमें सारी चीज़ डालना होगा। ठीक है,
इसको डाल के आपको कंप्लेंट कर देना है। शिकायत दर्ज होने के बाद जो एनपीसीआई है क्या करेगी कि जो भी संबंधित बैंक है उसे जानकारी लेकर मामले की जांच करता है। उस मामले को पूरे गहराई से जांच करता है, उसको वेरीफाई करता है कि वाकई ये जो ट्रांजैक्शन है वो सही है या गलत है। और जैसे ही साबित होता है कि ट्रांजैक्शन वाकई गलती से हुआ था तो बैंक को पैसा लौटाने का निर्देश दिया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, बैंक को बोला जाता है कि जो पैसा इसने गलती से कर दिया है ट्रांजैक्शन उसे वापस कर दिया जाए। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही बैंक को निर्देश दिया जाता है, बैंक क्या करता है कि रिवर्सल प्रोसेस में आपके ट्रांजैक्शन को डाल देता है और वो पैसा आपका रिकवर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अगर आपने यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते वक्त गलत अकाउंट में पैसे भेज दिया तो आपका पैसा रिकवर कैसे करना है, प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।